वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी मेहनत कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम वीडियो आप तक भेज रहे हैं आप उसी के हिसाब से मेहनत करते रहिए और बिलीव करिए कि जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है वो आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है। और उसी तरीके से अभी मैंने नई वीडियोस एक्सरसाइज पे भी डाली हैं, ठीक है। तो हम इसी तरीके से वीडियोस के साथ एक्सरसाइज प्रॉब्लम भी डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में, और उन्हीं को आप फॉलो करते रहिए। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस सेकंड चैप्टर का वो है कॉमन पोटेंशियल। देखिए कॉमन पोटेंशियल क्या है बेसिकली कि ऐसा पोटेंशियल जिस पर दो डिफरेंट कैपेसिटर्स के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटल हो जाए। मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो डिफरेंट कैपेसिटर लें जिनके अपने कैपेसिटेंस हैं और उन पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज है, ठीक है। अगर हम इनको किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करें तो क्योंकि ये डिफरेंट पोटेंशियल पर हैं, तो क्योंकि पोटेंशियल एक तरीके से एनर्जी है और एनर्जी बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करें तो वो चार्ज के फॉर्म में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं और उनको हमने कनेक्ट कर दिया तो डेफिनेट सी बात है कि एक पोटेंशियल ज़्यादा एक कम होगा। तो पोटेंशियल हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रांसफर होता है। इसका मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हाई टू लो होता है। सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के रिस्पेक्टिवली या जनरली वैसे कहें तो एनर्जी अलग तरीके से हाई टू लो होती है। टेम्परेचर थर्मल एनर्जी कहें तो टेम्परेचर की फॉर्म में, बट यहाँ जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है चार्ज के थ्रू हो रही है। तो जब दोनों के बीच में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए उस वक्त जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। इट इज द पोटेंशियल। तो हम कॉमन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी, it is the potential between two different capacitor it is the potential between the two different capacitor transformation of charge stop। वो पोटेंशियल जिसपे दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ कॉमन पोटेंशियल या इट इज अ इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसपे उनके बीच में दो कैपेसिटर के बीच में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। इट इज द इक्विलिब्रियम state between two different capacitor charge will not be transformed, जिस इक्विलिब्रियम कंडीशन में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए उस कंडीशन पर जो पोटेंशियल होगा वो दैट इज अ कॉमन पोटेंशियल। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। दिस इज अ कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। बाकी आप सब जानते हैं कैपेसिटेंस C1, इस कैपेसिटर का V1 पोटेंशियल, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको ड्राइव कैसे करें, प्रूफ कैसे करें। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ हमने दो कैपेसिटर कंसीडर कर रखे हैं जिनका कैपेसिटेंस C1 है और C2 है और पोटेंशियल V1 V2 है। तो जब हमने इसको वायर से कनेक्ट किया है तो इसके बीच में चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो गया। अगर हम चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज
ऑन सिस्टम, तो टोटल चार्ज जो सिस्टम पर है वो कंजर्व रहेगा, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो Q इज इक्वल टू CV, ये तो पूरे सिस्टम की बात करी हमने। अगर क्योंकि टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए Q इज इक्वल टू CV फॉर इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। इंडिविजुअल कैपेसिटर के लिए अगर बात करेंगे हम तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। पुट दीज वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा तो क्या होगा, CV इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2। क्लियर, तो यहां पर V इक्वल टू आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C। क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं एक वायर के थ्रू, तो C यहां है C1 प्लस C2। क्लियर, एक्सप्रेशन आ गया V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब जब ऐसा करते हैं तो जब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि चार्ज तो कंजर्व रहता है लेकिन एनर्जी का लॉस होता है। कैसे कि ये जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट होती है, जिसको हम एक तरीके से लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इस कंडीशन में, तो वो एक्सप्रेशन निकालेंगे उसके लिए, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू कैपेसिटर्स। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी between two capacitor। ठीक है, दो कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे लॉस होती है तो इसका प्रूफ करेंगे। हमने दो कैपेसिटर कंसीडर कर ली, ठीक है, इनका कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1 और चार्ज Q1। इसी तरीके से कैपेसिटेंस C2 V2 Q2 चार्ज। टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग द कैपेसिटर्स। पहले जब तक कनेक्ट नहीं है, अगर उसकी टोटल एनर्जी की बात करें तो क्या होगी, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। क्लियर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 प्लस। क्लियर हो गई बात। ठीक है, थोड़ा इधर करते हैं सीधी पूरा इस पे डेरिवेशन आ जाए। ये हुआ U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। क्लियर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 प्लस स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। चलिए, ये है U इनिशियल, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी, जब हमने इसको कनेक्ट किया वायर के थ्रू तो होगा क्या, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो चार्ज तो Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस C1 C2 और पोटेंशियल कॉमन होगा यहाँ। क्लियर, तो कॉमन पोटेंशियल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, कनेक्टिंग के बाद तो U फाइनल, क्योंकि अब ये कनेक्ट होने के बाद एक इंडिविजुअल कैपेसिटेंस दे रहा है, ठीक है, एक कॉमन पोटेंशियल दे रहा है,
तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ सी वी स्क्वायर, सी नेट कैपेसिटेंस, वी कॉमन पोटेंशियल। तो नेट कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल में कनेक्ट करा तो C1 प्लस C2 और V कॉमन पोटेंशियल है, यानी कि कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या है, चूंकि V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, C1 प्लस C2 अभी प्रूव किया है, ठीक है। ये वैल्यू यहां रख दी हमने, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्लियर। चलिए यहाँ पर जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे हाफ, तो एक C से C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, क्लियर। अब देखिए हमें निकालना है लॉस, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U फाइनल। फाइनल कम होगी, लॉस हो गया, तो डेफिनेट बात है इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे। चलिए ये होगा डेल्टा U इक्वल टू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 फाइनल एनर्जी C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। आगे बस मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट। यहां पर डेल्टा U इक्वल टू, तो 1/2 कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 तो ब्रैकेट में आ गया इधर, और एक्सप्रेशन हुआ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, क्लियर। तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2, जब हम एलसीएम लेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू 1/2, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 का स्क्वायर, सॉरी C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, क्लियर। ये पूरे टर्म्स की मल्टीप्लाई जब इसमें की तो ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सबके नीचे C1 प्लस C2 क्लियर हो गई बात। चलिए अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे सेगलेस का। तो देखिए डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2C1 C2 V1 V2, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा, अपॉन C1 प्लस C2। अब जो कैंसिल आउट होता है देखिए ध्यान से, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये कैंसिल आउट, तो टर्म्स आपके पास क्या बची, ध्यान से देखिए, 2C1 C2, यहाँ से सॉरी यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं पूरे एक्सप्रेशन में, डेल्टा U इक्वल टू 1/2, पूरे एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो C1 C2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, हमने C1 C2 कॉमन ले लिया और नीचे C1 प्लस C2 है आपका, क्लियर। जो जो टर्म्स बची लिखिए, V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, क्लियर। तो डेल्टा U इक्वल टू हाफ
C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज द V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो यानी कि दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो ये मैथमेटिक्स की तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमारे 2 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और जो भी बाकी बचा हुआ अगर कोई एप्लीकेशंस होगी या प्रॉब्लम होगी तो जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें अगर कोई कंसेप्ट आएगा तो वहाँ पर बीच बीच में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आई होप आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो प्रॉब्लम हो आपको वो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, और बाकी ठीक है कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।